हाय एवरीवन। इस वीडियो में आर्टिकल्स के वो फैक्ट देखेंगे आप जो अब तक के सारे कंफ्यूजन दूर कर देंगे। तो आइए इनको समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। पहला एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी, दूसरा MLA, तीसरा USA, चौथा इंडिया और पांचवा है यूनिक। इन सभी के पहले आर्टिकल क्या आना चाहिए कोशिश ज़रूर करें, जैसा भी हम जानते हैं, क्योंकि किसी भी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हमें पूर्व ज्ञान का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। तो अब मैं इन सभी में आर्टिकल लगाता हूँ, आप भी इनमें आर्टिकल्स भरकर अपने पास रख लें। मैं लगा रहा हूँ एन यूनिवर्सिटी, ए MLA, एन USA, एन इंडिया, एन यूनिक। किंतु सुनिए, अभी डिसीजन मत कीजिए, पहले इन पांचों एग्जाम्पल्स को देखिए जो मैंने भरे हैं। आपके भरे हुए अपने पास रहने दें। 5 में से कितने सही हैं आगे इस वीडियो में हम जान पाएंगे। उससे पूर्व हम कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला, यह किताब है, दिस इज अ बुक। यह एक किताब है, दिस इज अ बुक। तीसरा, यह एक मोबाइल है, दिस इज अ मोबाइल। चौथा, यह एक मोबाइल है, दिस इज द मोबाइल। पहले और दूसरे एग्जाम्पल में इंग्लिश में समानता है, लिखा हुआ है दिस इज अ बुक, पर हिंदी दोनों की अलग है। तीसरे और चौथे में हिंदी में समानता है, यह एक मोबाइल है, किंतु इंग्लिश में दोनों अलग है। इन एग्जाम्पल्स को ध्यान से देखिए और हल करने की कोशिश कीजिए। क्या ये एग्जाम्पल्स सही हैं? यदि सही नहीं है तो गलती ढूंढने का प्रयास कीजिए। आगे देखिए, आर्टिकल ए का उच्चारण ए या आ तो कब होता है और ए कब होता है। इसी प्रकार THE द का उच्चारण द तो कब और दी कब होता है। इन सभी समस्याओं का कारण सहित इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। जिसने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाले वीडियोस की जानकारी आप तक शीघ्रता से पहुंचती रहे। आर्टिकल 3 होते हैं, ए, एन और द। इन तीनों को भी 2 भागों में बांटकर समझते हैं। पहला ए और एन, जिसे इंडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं, और दूसरा है द, जिसे हम डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। सामान्यतः इनका प्रयोग नाउन के पहले होता है, किंतु एडजेक्टिव अर्थात विशेषण और एडवर्ब से पूर्व भी इनका प्रयोग किया जाता है। मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में इन आर्टिकल्स को डिटर्मिनर्स कहा जाता है। इनके प्रयोग बहुत सरल है, फिर भी अक्सर हम कंफ्यूज रहते हैं कि ए और एन का यूज़ कब करें और कहाँ करें। इसी प्रकार द का यूज़ कब करें और कब नहीं करें, अर्थात कब द का यूज़ गलत माना जाता है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे हमारे सारे कंफ्यूज दूर हो सकें। सबसे पहले हम ए तथा एन आर्टिकल के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ए तथा एन का हिंदी में अर्थ होता है एक, अर्थात
ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पूर्व या सिंगुलर नाउन के पूर्व एडजेक्टिव आया है या उससे पूर्व एडवर्ब आया है तो भी पूर्व में आया है, जो भी उसके साउंड के आधार पर ए या एन लगाया जाएगा। अब एक गोल्डन रूल की सहायता से इसे समझते हैं। प्राय ऐसे व्यक्ति, वस्तु, स्थान के साथ ए तथा एन का यूज होता है जिसके बारे में हमें पहले से जानकारी नहीं हो। इसे फिर से सुन लें। ऐसे व्यक्ति, वस्तु, स्थान के साथ ए तथा एन का यूज होता है जिसके बारे में हमें पहले से जानकारी नहीं हो। इंग्लिश में कुल 26 लेटर्स होते हैं, उनमें 5 वोवेल्स और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। सामान्यतः हमने पढ़ा हुआ होता है कि पांचों वोवेल्स से शुरू होने वाले नाउन के पूर्व एन और अन्य सभी के साथ ए आर्टिकल लगाते हैं, पर ये रूल ठीक नहीं है। सही मायने में रूल ये है, एन आर्टिकल लगाते समय हिंदी वर्णमाला के स्वर ए आ ई उ के साउंड को ध्यान में रखते हुए एन का यूज करेंगे। इंग्लिश के ए ई आई ओ यू वॉवेल्स को ध्यान में नहीं रखेंगे। से सभी में जरूरत के मुताबिक ए का यूज करेंगे। अब कुछ एग्जाम्पल्स लेकर इनको समझने का प्रयास करते हैं। पहला, दिस इज अ टेबल, यह एक कुर्सी है। टेबल के साउंड में टे के कारण ए का यूज करेंगे चूंकि टे एक कॉन्सोनेंट है, परंतु यदि हम टेबल की विशेषताओं के बारे में पहले से ही जानते होते, अर्थात ये कोई खास टेबल होती, तो ए का नहीं बल्कि द का यूज करते। दूसरा एग्जाम्पल, दिस इज एन अम्ब्रेला। अम्ब्रेला में साउंड आया है ए, अतः एन का यूज हुआ है। तीसरा, शी इज अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। यहाँ ध्यान दें, वेरी एक एडवर्ब है, इंटेलिजेंट एक एडजेक्टिव है और गर्ल एक नाउन है। ऐसी दशा में साउंड एडवर्ब अर्थात वेरी को ध्यान में रखते हुए आर्टिकल लगाएंगे ए, परंतु इसमें से वेरी को हटा दिया जाए तो इंटेलिजेंट के पूर्व एन लगाया जाएगा। यदि इंटेलिजेंट को भी हटा दिया जाए तो फिर गर्ल के पूर्व ए आएगा। अब कुछ शॉर्ट्स एग्जाम्पल्स देखते हैं जिनके साउंड को पहचान कर ए तथा एन का यूज करेंगे। एन ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट का साउंड ओ आया है, अतः एन लगाएंगे। एन MLA, इसका साउंड MLA, एम से ए से हो रहा है, अतः इसमें भी एन लगाएंगे। एन NCC बॉय, NCC का साउंड ए से प्रारंभ होता है, अतः इसमें भी एन लगाएंगे। अ यूनिवर्सिटी, इसमें साउंड आया है ये, अतः ए लगाएंगे। अ यूनिक में साउंड है यह का। एन आवर, इसमें साउंड है आ, अर्थात आ से ये प्रारंभ हो रहा है, इसलिए एन लगाएंगे। एन ऑनर, इसमें साउंड आया है ओ, इसमें भी एन का यूज करेंगे। एन एक्समस ट्री, एक्स में साउंड है ए का, इसमें एन लगाएंगे। एन HMT वॉच में आया है, HMT शुरू होता है ए से, एच ऐसे, इसमें भी एन लगाएंगे। अ यूनिफॉर्म में आया है ये,
ए ईयर, इसका सही उच्चारण यी-अर होता है। यी के छोटी की मात्रा और अर, ईयर, YEAR, ईयर होता है। अतः साउंड आया है ये, न कि ई। अगर हम इसको ईयर बोलेंगे तो गलत होगा और इसके साथ ए आएगा, एन नहीं। अ लॉट ऑफ, अ नंबर ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, ये कुछ फ्रेज हैं, इनके साथ आर्टिकल ए आता है, ध्यान रहे। इन सभी एग्जाम्पल्स में हमने साउंड के आधार पर आर्टिकल लगाए। अब आर्टिकल द को समझते हैं। इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण रूल है जिसके द्वारा आप द को आसानी से यूज कर सकेंगे। द का यूज किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के पूर्व किया जाता है जिसके बारे में हमें पहले से ही जानकारी हो, या वाक्य में व्यक्ति, वस्तु या स्थान फिर से रिपीट हुआ हो। इसके भी कुछ एग्जाम्पल्स लेकर समझते हैं। पहला, किसी माउंटेन के नाम के पहले, जैसे द हिमालयाज। लेकिन ध्यान रहे, पर्वतों की चोटियों के पूर्व आर्टिकल द का यूज नहीं होता। जैसे द माउंट एवरेस्ट, गलत है, केवल माउंट एवरेस्ट ही आएगा, द यूज नहीं होगा। दूसरा, किसी भी नदी के पूर्व आर्टिकल द का यूज होता है। द गंगा, द यमुना। तीसरा, सागर, महासागर या किसी खाड़ी के पूर्व, द इंडियन ओशन, द अटलांटिक ओशन, द रेड सी, द वे ऑफ बंगाल। चौथा, द्वीपों के समूह के पूर्व, बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुने, द वेस्ट इंडीज, द USA। ये देशों के नाम होने के बावजूद इनके पूर्व द आर्टिकल आया है। किंतु ध्यान रहे, किसी एक देश के साथ कभी भी आर्टिकल नहीं आता है। जैसे द इंडिया, गलत होगा। पांचवा, हवाई जहाज, जहाज या रेलगाड़ियों के पूर्व द का यूज, द विक्रांत, द राजधानी एक्सप्रेस। छठा, धार्मिक ग्रंथों के पूर्व, द गंगा, द रामायण। सातवां, दिशाओं के पूर्व, सूर्य, चंद्रमा आदि के पूर्व, द ईस्ट, द वेस्ट, द सन, द मून। आठवां, धार्मिक संप्रदाय, द हिंदूज, द मुस्लिम्स। ऐतिहासिक जाति, स्थल, वंश, इमारत, घटना, राजनीतिक दल, द जनता दल, द कांग्रेस पार्टी, किसी वाद्य यंत्र के पूर्व, द तबला, द गिटार। ऊपर अब शुरू में कुछ एग्जाम्पल्स हमने लिए थे, उनके कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। यह किताब है, यह एक किताब है, दोनों के लिए आर्टिकल ए ही आएगा, क्योंकि किसी भी काउंटेबल नाउन से पूर्व आर्टिकल आएगा ही, चाहे हिंदी में बोला जाए या नहीं। इसी प्रकार यह एक मोबाइल है, इसमें मोबाइल के पूर्व ए आएगा। परंतु एक और एग्जाम्पल समझते हैं जिसमें मोबाइल के पूर्व द का यूज हुआ है। दिस इज द मोबाइल विच वॉज गिवन बाई माई फादर। यहाँ मोबाइल के पूर्व द आया, जो सही है, क्योंकि इस मोबाइल के बारे में हमें पहले से ही पता है और ये एक खास मोबाइल बन गया है। तो इन दोनों एग्जाम्पल्स में ए मोबाइल भी सही है और द मोबाइल भी सही है। जैसी भी
परिस्थिति हो। अब कुछ और एग्जाम्पल्स हमने लिए थे ऊपर, उनके कंफ्यूजन भी दूर करते हैं। मैंने बताया था कि ए का उच्चारण ए, आ तो कब करेंगे और ए कब करेंगे। जब किसी वर्ड के प्रारंभ में ए आता है तो ज़रूरत के अनुसार उसका उच्चारण ए या आ करते हैं। जैसे APPLE एप्पल, इसमें ए का साउंड ए ही है, परंतु आर्टिकल ARTICLE इसमें ए का साउंड आ आया है, किंतु हम बोलें दिस इज अ बुक, इसमें ए का साउंड ए करेंगे। इसी प्रकार द का साउंड दी कब करते हैं, तो देखिए जहां इंग्लिश के 5 वोवेल्स AEIOU से कोई वर्ड प्रारंभ हो रहा हो तो उनके पूर्व हम द का साउंड दी करेंगे। जैसे दी एंड, दी अर्थ, अन्य सभी में इसका साउंड द करेंगे। अब मैं आशा करता हूं कि आर्टिकल्स के सारे कंफ्यूजन दूर हो गए होंगे। ओके, बाय।